15 सेकंड का थे इनको, 15 सेकंड। मुर्गी का बच्चा हूं मैं, मुर्गी का बच्चा हूं मैं, 15 सेकंड का थे। बोलो ना कहां पे आना आता हूं मैं। तुम्हारे पप्पा से पूछो, दिल्ली वाले पप्पा से पूछ के बताओ मेरे को। नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नव भारत टाइम्स देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव के 3 चरण हो चुके हैं, 4 बाकी बचे चरणों के चुनाव यानी मतदान आगे होने वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो बयानबाजी है वो अब हद से ज़्यादा आगे की ओर बढ़ती चली जा रही है। 2 दिन पहले महाराष्ट्र से सांसद नवनीत रवि राणा ने अपने चुनाव के प्रचार के दौरान एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने 15 सेकंड का जिक्र किया। 15 सेकंड का जिक्र उन्होंने किया अकबरुद्दीन ओवैसी, जो कि ओवैसी बंधु असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई हैं, उनके भाई के बयान का उन्होंने जवाब दिया। दरअसल एक पुराना बयान अकबरुद्दीन ओवैसी का था जिसमें उन्होंने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, देखो हम क्या करते हैं। ये भी एक भड़काऊ भाषण था जिसकी हर किसी को निंदा करनी चाहिए और इसकी निंदा भी की गई। लेकिन उसके बाद नवनीत रवि राणा आई मंच पर और उन्होंने भीड़ को देखकर उत्साहित होते हुए ये कहा कि आप 15 मिनट की बात करते हो, आप हमें सिर्फ 15 सेकंड दे दो, यानी कि 15 सेकंड के लिए पुलिस हटा लो, उसके बाद देखो क्या होता है। इन 15 मिनट और 15 सेकंड के बयानबाजी की छोटी छोटी क्लिप खूब वायरल की जा रही है। लेकिन याद रखना ये होगा कि दरअसल जिन लोगों के पास में ये क्लिपें जा रही हैं उनके ऊपर उस वीडियो का क्या असर पड़ता है और कितने बड़े मास लेवल पे इन वीडियो का इस्तेमाल दूसरे लोगों के, आम लोगों के बीच में पड़ता है और फिर वहीं से धार्मिक उन्मेष शुरू हो जाता है। जब ये धार्मिक द्वंद्व होता है तो उसके बाद में ना तो नवनीत रवि राणा ना तो ओवैसी बंधुओं में से इन लोगों का कोई नुकसान नहीं होता आम इंसान का है, 2 मजहब के लोगों का है जो कि आपस में लड़के एक दूसरे का खून बहाते हैं और फिर उसके बाद में वो लड़ाइयाँ कर्फ्यू में तब्दील होती हैं, उसके बाद में जेल होती है, उसके बाद में कुर्कियाँ होती हैं, कानूनी कार्रवाई होती है। लेकिन इन सबसे अनजान असदुद्दीन ओवैसी ने नवनीत रवि राणा के बयान में रिप्लाई दिया है। पहले आप वो वीडियो सुन लीजिए और उसमें ओवैसी ने किस तरह की भाषा का प्रयोग किया है उसको भी आप जरा सुन लीजिए। वो एमपी साहिबा जो महाराष्ट्र से आके अरे छोटे को रोक के रखा हूं, छोटे को बहुत रोक के रखा हूं। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मैं जरा आराम कर तो तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो। छोटे तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है, नहीं मालूम तुमको। तोप है वो, बोर बच्चा है, सालार का बेटा है। बहुत मुश्किल से समझा के बिठाना पड़ता उनको, बहुत मुश्किल से। और उनको समझाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, किसके बाप को नहीं सुनने वाला है छोटा। बोल दूं कल से शुरू करो बैटिंग। अभी खाली उन्होंने टाइमिंग कर रहे, सिंगल ले रहे, 1 2 3 कर रहे। अगर शुरू हो गए T20 का तो फिर तुम्हारा भी T20 फिर कैसा होगा देखो। हाँ, अरे आप बताइए, आप 15 सेकंड का थे इनको, 15 सेकंड। मुर्गी का बच्चा हूं मैं, 15 सेकंड का थे। बोलो ना कहां पे आना आता हूं मैं। तुम्हारे पप्पा से पूछो, दिल्ली वाले पप्पा से पूछ के बताओ मेरे को। तुम्हारे घर पे आऊं, तुम्हारे ऑफिस पे आऊं, कहां पे आऊं बताओ। 15 सेकंड ये कर देंगे। अरे क्या मुल्क है ये, क्या है यहां पर? कोई कानून नहीं है भारत में? पुलिस क्या वो आईपीसी का नहीं है? कोई भी आ रहा बोल के जा रहा। आपने सुना होगा ओवैसी का ये चंक वायरल नहीं हो रहा, उन्होंने खुलेआम अपने सोशल मीडिया अकाउंट में इसको बाकायदा पोस्ट किया है। पोस्ट करके उन्होंने ये बता दिया है कि इस इलेक्शन में भले ही चुनाव में जीत हार अपनी जगह है, लेकिन इस तरह के बयानबाजी से वो क्या बताना चाहते हैं और किस मंत मजहब को, किसी भी चीज़ को किस तरह से वो देख रहे हैं। अब आप इससे स्वयं आकलन लगाइए कि इस तरह के राजनेता
लोगों के बीच में, एक समाज में किस तरह का एक ऐसी चीज़ पैदा कर रहे हैं जिससे कि आगे आने वाले समय में इन्हीं बयानों की छोटे छोटे चंक, छोटी छोटी वीडियो क्लिप को मैनिपुलेट किया जाएगा, उससे नफ़रत बढ़ेगी, उसके बाद में दो मजहब के लोगों में तनाव होगा, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा। इलेक्शन का समय है और ओवैसी ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, उसने कहा है कि मैंने अपने छोटा भाई, मेरा सालार है, शेर है, तोप है, मैंने उसको रोक के रखा है वरना वो किसी की नहीं सुनेगा। और इस तरह की भाषा कि हम कोई मुर्गे के बच्चे हैं क्या, दिल्ली में बैठे पापा, ये सब जो है शब्द असदुद्दीन ओवैसी के हैं, जो बैरिस्टर साहब है, जिनको हमेशा से ये कहा जाता है कि बेहद पढ़े लिखे, अच्छे जो है काम करने वाले। लेकिन ओवैसी के भाषण, नफरती भाषणों ने आज एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि चुनाव के वक्त में देश में इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है ताकि हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों के लोगों में तनाव पैदा हो जाए। और ये किसी मैं एक व्यक्ति या एक विशेष या किसी एक नेता को दोष नहीं दे रहा, यहाँ पर दोनों तरफ से बयानबाजियाँ हो रही हैं। लेकिन मैं फिर एक बात को यहाँ पर बताना चाहता हूँ जिसके लिए इस खबर का जानना, इस खबर को पहचानना आपके लिए ज़रूरी है। दरअसल जिस समय ये नेता बोलते हैं, इन लोगों के पास में पूरी सिक्योरिटी होती है, इनका कभी कुछ नहीं होता। आप दंगों का इतिहास उठा के देख लीजिए, आप राजनेताओं का इतिहास उठा कर देख लीजिए। आम लोग, हमारे और आपके जैसे लोग जो सड़कों पर निकलते हैं, जो अपनी कमाई करने के लिए सुबह दफ्तर जाते हैं, बच्चे स्कूलों को जाते हैं, उनको छोड़ने जाते हैं, उनको लेने जाते हैं, उस वक्त में अगर किसी तरह से धार्मिक विद्वेष फैलता है तो उसका सबसे ज़्यादा हानि हमको और आपको होती है। तो हमको समझदार बनना है। इस तरह के, चाहे वो नवनीत रवि राणा हो, ना तो 15 सेकंड में कुछ हो जाता है, ना 15 मिनट में हो पाए, ना 15 घंटों में हो पाएगा। सब कोई जानते हैं ये सब एक पॉलिटिकल स्टंटबाजी है। इसके जरिए आपको लुभाना है, आपके अंदर एक समाज के प्रति, धर्म के प्रति इतनी आग भर देनी है कि आप आंख बंद करके किसी भी नेता से सवाल ना पूछ पाए। आप उसी धर्म की आग में झुलसते रहेंगे और फिर आप कोई सवाल अपने नेता से नहीं पूछेंगे। आपको नहीं मतलब कि विकास कहाँ है, आपको नहीं मतलब बेरोजगारी का मुद्दा कहाँ है, आपको नहीं मतलब किसान कहाँ है, आपको नहीं मतलब कि देश की जीडीपी कहाँ जा रही है। लेकिन आपके दिल के अंदर सिर्फ एक आग है, वो है धर्म की आग। आपको बताया जा रहा है, आपको डराया जा रहा है, आपको धमकाया जा रहा है। हर मजहब के लोगों को, मुसलमानों के नेता कहते हैं कि तुमको दूसरे समुदाय से डर है, हिंदुओं को कहा जाता है तुमको दूसरे समुदाय से डर है। और इसी डर के कारण में, यही डर आपके जहन में घुसेड़ के इतना ज़्यादा कटुता, नफरत भर दी जाती है। क्योंकि आप जब ईवीएम में आप बटन दबाने जाते हैं तो आपके सामने विकास नहीं, सिर्फ धर्म दिखता है। और फिर धर्म के नाम पर आप वोट देते हैं, ऐसे लोग संसद पहुंचते हैं। फिर आप जान सकते हैं कि जब ऐसे लोग संसद पहुंचते हैं तो आपकी विकास की बात कहाँ रह जाती है और धर्म और नफरत की बात कहाँ पहुंच जाती है।